मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। अगर आपने एनालिसिस किया है अच्छे से एनटीपीसी के एग्जामिनेशन को, तो मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखे होंगे कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि शॉर्टकट की है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर है, जहां से सवाल मिले हैं आपको एग्जामिनेशन में। और उसी में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको आप डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। आज जो आप हाथों में टैबलेट देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, इस तरह से तो चीजें नहीं हुई हो भाई, धीरे धीरे इसका विकास हुआ होगा। उसी विकास के बारे, उसी इतिहास के बारे आपको पढ़ना है और यहां से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी कमेंट सेक्शन में। एनटीपीसी की जो जीके के रिलेटेड है, ये 50 टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है यहाँ पे। इसको जरूर से देख करके जाइएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को बहुत फायदा। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया या ये नहीं कराया जा रहा है कि जैसे कि आज ही हम लोग करेंगे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसके मैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं भाई। वो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कोई मतलब कि एक्सपेक्टेशन आप नहीं लगा सकते हैं कि वही क्वेश्चन आ जाएगा या लड़ जाएगा। वो फिर किस्मत की बात हो जाएगी। तो हमने वही काम नहीं किया, हमने उससे अलग चल करके पूरा थ्योरेटिकल मैनर में और कम समय में भाई, जैसे कि आज भी आप देखिएगा जो हिस्ट्री एंड जनरेशन का कंप्यूटर का आप कंटेंट देखेंगे, तो इसकी जितनी भी चीजें इर्द गिर्द से जो भी सवाल बन सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, ना तो ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा ना मैं वन लाइनर, पूरा सिस्टमैटिक वे में कवर कराया हूँ। 50 जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर देख के जाइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या फिर आप इसे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किताबों में आपको अलग अलग नाम से मिले तो आप समझ जाइएगा कि कंप्यूटर के विकास जो भी हुई है, जैसे भी हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला ही सवाल है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है एबेकस के बारे में। ये जो एबेकस कंप्यूटर है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया। तो चलिए इसके बारे में जो जो सवाल बन सकते हैं क्या क्या है देख लेते हैं। इन्वेंटेड इन, देखिए ये जो आपका इन्वेंट किया गया था, बेबीलोन सिविलाइजेशन जो थी 2400 बीसी के समय में, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, अंकों की गणना के लिए, ठीक है। अंक जो है, नंबर है, उनके काउंटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। बेसिक जो इसका काम है, जो ऑपरेशन है, जोड़ना और घटाना, यही सवाल आपका पूछा गया है एग्जामिनेशन में। इसमें जो आप देखेंगे तार, यानी कि जो तार होंगे या वायर जो होंगे, गोलाकार मन के बिट्स लगाए जाते हैं जिसमें गणना किए जाते हैं, ऐसे आपको दिखेंगे भाई। और अभी देखिए ये बेबीलोन सभ्यता की चीजें थी, इस प्रकार से आपको मन के देखने को मिलेंगे गोले गोले, ये वायर में। और अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इंस्टीट्यूट के तरफ से आ रहे होंगे एबेकस के लिए, ठीक है, बच्चों को, जो आपका फास्ट कैलकुलेशन कराया जाएगा। तो अंकों की गणना के लिए ये देखिए वो चीजें जो आपका 2400 बीसी की बात है, वो आज फिर से इसको एक एज ए मतलब कि थोड़ा सा मतलब इंप्रूव करके, एडवांस वर्जन करके आपको फिर से लाया जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है जो हमारी सभ्यताएं दी है उसे हमें नहीं छोड़नी चाहिए, वही चीज को बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। तो एबेकस से क्या सवाल बनेगा, पहला चीज, अंकों की गणना के लिए कौन सी सभ्यता में इन्वेंट हुआ था, बेबीलोन की सभ्यता में। इसका मेन कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, जोड़ और घटाव करना, क्लियर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, पास्कलिन या फिर पास्कल कैलकुलेटर इसको कहा जाता है, कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेंटेड, इससे पूछा जाएगा ब्लेस पास्कल। ये पास्कल नाम से ही आप इसको याद कर लीजिएगा, कब, तो ईयर भी याद रखिएगा 1642 में। इसमें केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। और इसका अदर नेम क्या है, एडिंग मशीन। तो एडिंग मशीन से अगर सवाल पूछे तो समझ लीजिएगा पास्कल कंप्यूटर का ही सवाल है। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कौन है, तो पास्कल कंप्यूटर है। हाईली एक्सपेंसिव ये कंप्यूटर थी उस समय के लिए। तो ये बहुत, मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, फटाफट एक एक इंपॉर्टेंट लाइन खत्म करते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अगला यहां से कंप्लीट है ना, पास्कल कंप्यूटर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 1642 में ब्लेस पास्कल, याद रहेगा, नाम में, टाइटल में पास्कल मिल जाएगा। और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में ये बहुत पूछा जाता है आपसे, किनके द्वारा इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, एकदम डेट के साथ याद करिए। डिफरेंस इंजन को मॉडिफाई करके 1834 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। देखिए जो डिफरेंस इंजन है ना, इसी को क्या किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया।
ठीक। और इसको है क्या नाम रखा गया, एनालिटिकल इंजन। ठीक। दूसरा, विश्व का अगर देखिए पहला मैकेनिकल कंप्यूटर वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो यही है डिफरेंस इंजन या फिर एनालिटिकल इंजन कहेंगे। इसमें हार्ड कैलकुलेशन जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है, ये सब चीजें जो है आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। एनालिटिकल इंजन के लिए फर्स्ट प्रोग्राम 1840 में लेडी अगस्टा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एकदम इसको रट करके जाइए। जो आपका एनालिटिकल इंजन है विश्व का फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। इसके लिए जो पहला प्रोग्रामिंग बनाया गया था 1840 में किनके द्वारा, लेडी अगस्टा एडा वैरन ने लिखी थी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया था किनके द्वारा, 1840 में लेडी अगस्टा के द्वारा। इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से भी जानते हैं। यही है अगस्टा एडा वायरन ने फर्स्ट प्रोग्रामर, इनको कहा जाता है कि फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले कौन थे, तो यही थे। एकदम याद करके जाइएगा ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका टेबुलेटिंग मशीन या फिर सेंसस टेबुलेटर, मेन जनगणना में इसका इस्तेमाल किया गया था। इन्वेंट इनके द्वारा हरमन कॉलरिथ ने 1890 में, यूएसए के ये थे, याद कर लीजिए ये सब। यूएसए में जो जनगणना हुई थी इसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रहा था इस कंप्यूटर का। नेक्स्ट है हार्वर्ड मार्क 1, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है ये आपका। याद रखिएगा ये सब पूछेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फर्स्ट मैकेनिकल, वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये सब चीजें याद रखिएगा। वर्ल्ड का तो आप डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन रखिएगा। पास्कल आपका फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर हो जाएगा और ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वर्ल्ड में। ठीक है, ये कंप्यूटर वो कैलकुलेटर, ये सब में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट अभी मैंने आपको क्या बता दिया, ये वाला पॉइंट कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हार्वर्ड मार्क 1। क्लियर है। 1944 में हार्वर्ड आल्कन ने इनका मदद किया था और आईबीएम कंपनी ने किया था। ठीक है, दो समझ लीजिए, एक तो संस्थान है आपका आईबीएम कंपनी, और जो एक पर्टिकुलर इंसान का नाम आपको याद रखना है, हार्वर्ड आल्कन। ठीक है, आइकन भी बोल सकते हैं, जो भी हो इनका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। इन दोनों ने मिल करके ही इसका इन्वेंट किया था इस कंप्यूटर का। चलिए आगे, एबीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। इट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हो गया, ये क्या कौन है फर्स्ट, वो सब पूछेगा आप। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, प्रोफेसर जॉन एटनसॉफ एंड क्लिफर्ड बैरी के द्वारा। ठीक है, ये एक स्टूडेंट, इनके स्टूडेंट्स ही थे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी स्टूडेंट, जॉन एटनसॉफ के ये स्टूडेंट थे। क्लिफर्ड बैरी ने 1939 में किया गया था एबीसी कंप्यूटर का इन्वेंशन। चलिए आगे बढ़िए, इसका फुल फॉर्म ना जाने कितने बार पूछ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाएगा तो ENIAC है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, आज हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसका ये आधार है। मतलब आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं ना, उसका बेस, जैसे कि आपने जो घर बनाया तो उसका जो बेस बनता है, मतलब कि एक प्रकार से समझिए कि आज जो आपने घर बनाया है, फिर कुछ साल के बाद एक और आपने घर बनाया तो बहुत स्टैंडर्ड, तो उसका जो बेस रखा गया था इसी के आधार पर रखा गया था। ठीक है, तो आज जो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसका आधार यही है, ENIAC। इन्वेंटेड बाय 1946 जॉन प्रस्पर एक्वर्ड के द्वारा और जॉन मैक्वेली। 0-1 के कंसेप्ट में, यानी बाइनरी के कंसेप्ट पे काम करती है। 0-1 मतलब समझ में आ रहा ना, बाइनरी मतलब इसमें दो चॉइस ही होता है, 0 और 1, यानी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। इसको 1 बिट कहते हैं। दो चॉइस है, इसलिए आप 2 का पावर लेकर के चलते हैं। 2 का पावर 0 यानी कि 1 हो गया, 2 का पावर 1 यानी कि 2 हो गया, 2 के पावर 2 यानी कि 4 किलोबाइट मेगाबाइट, 4 मेगाबाइट होगा, 4 किलोबाइट। कभी 5 मेगाबाइट 5 किलोबाइट आपको नहीं मिलेगा, आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, 1 किलोबाइट मिलेगा, या 1 मेगा, 1 टेरा, 1 जीगा। फिर आपको 2 का पावर 4 है तो कितना गया, 16 मेगा बाइट हो गया, 16 किलोबाइट हो गया, इसीलिए। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें बाकी हम लोग जब मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल हो जाता है। आगे बढ़िए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में इस कंप्यूटर को 1946 में चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ENIAC का सारा इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, वैन न्यूमैन के द्वारा 1952 में। वैन न्यूमैन को इस कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करने का श्रेय, यानी कि ये भाई कंप्यूटर कैसे चलेगा विदाउट प्रोग्रामिंग, तो नहीं चलेगा। तो जो प्रोग्राम पहला अगस्ता के द्वारा, EDVAC में जो कंप्यूटर को स्टोर किया, प्रोग्राम को स्टोर किया गया था इनके द्वारा, वैन न्यूमैन के द्वारा। फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम, मैंने ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहली बार प्रोग्रामिंग को स्टोर किया जा रहा। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग को स्टोर किया जा रहा है, और ये जो ऑपरेट हुआ आपका कंप्यूटर कौन, ABC। ठीक है,
ABC था जी, नहीं ABC नहीं, ENI कहाँ गया आपका, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था अगस्ता के बारे में, ये रहा आपका डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन। मतलब इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट प्रोग्राम 1840 में लेडी अगस्टा ने लिखा था, यानी कि कोई पहला जो प्रोग्राम को लिखा गया था जिसके द्वारा, तो ये थे लेडी अगस्ता एडा बायरन ने। इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। और जो प्रोग्राम को स्टोर किया गया किस कंप्यूटर में, पहली बार ED वैक में। नेक्स्ट UNIVSC वैन न्यूमैन ने किया था। दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर यानी व्यापारिक कंप्यूटर, मतलब आप जिसको कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, जिसका सेल आउट किया जा सकता है, ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर रहा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, जॉन फर्स्पर एक्वर्ट एंड जॉन मैक्विली के द्वारा। इनका सहयोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने किया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GEC कंपनी का नाम याद रखिएगा। आगे आइए, एक और मैंने अभी आपको बताया था IBM के बारे, किस कंपनी ने मदद किया था, तो याद रखिएगा हार्वर्ड मार्क 1 में IBM कंपनी ने भी मदद किया था। अब चलिए इसके बाद अब जो जनरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये सारी चीजें तो एक एक करके देखते हैं। तो जनरेशन में देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी 1942 से 55-56 तक, 1946-59, ये 2 मैंने ईयर इसीलिए लिखे हैं कि बहुत सारी किताबों में ये दोनों मेंशन मिलता है आपको, ठीक है, अलग अलग। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। वेरी वेरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल किया गया था। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग, लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी जो स्पीड है, गति काफ़ी स्लो थी और भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी कम थी। इसमें जो इस्तेमाल किया जाता था स्टोरेज करने के लिए, पंच कार्ड का एंड पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था स्टोरेज के लिए। कंप्यूटर की गति मिली सेकेंड में थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया है। एग्जाम्पल ENISC, ED वैक और UNIVSC, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, इसलिए मैंने इसके बारे में सब कुछ पहले डिटेल में बता दिया। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन से संबंधित सारी चीजें कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेकेंड जनरेशन, ठीक है। देखिए सेकेंड जनरेशन की अगर बात कर लें तो सेकेंड जनरेशन का ईयर आपको सबसे पहले याद रखना है 1959 से लेके 64 या 65 या 1955 से लेके 67 तक। मतलब हर किताब में अलग अलग डेट है, इसलिए मैंने सब कुछ रख दिया। इसमें वैक्यूम ट्यूब के जगह क्या यूज किया गया, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। यही सब क्वेश्चन आपका बनेगा, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा था, तो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। स्टोरेज के लिए जहां पंच कार्ड का फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया, यहाँ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, चुंबकीय भंडारण का उपयोग किया गया, जैसे कि मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप डिस्क का। कंप्यूटर की गति थोड़ी सी तेज हुई यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में। जो कंप्यूटर था आपका माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। एग्जाम्पल IBM 1620, UNIVSC 1107, CAD, ये सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल देके भी पूछेगा कि कौन से जनरेशन के ये कंप्यूटर थे। थर्ड जनरेशन 1964 से 75 और 65 से लेके 70। इंटीग्रेटेड चिप का यहाँ पे प्रयोग हुआ था। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम यूज करते हैं इसमें नैनो सेकेंड में स्पीड मापी जाती है कंप्यूटर की। स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हुई, लार्ज मैग्नेटिक कोर रैम का यूज होने लग गया था थर्ड जनरेशन से ही। एग्जाम्पल IBM 360, UNIVSC 1108 एक्सेट्रा। इंटीग्रेटेड चिप का विकास यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। 1958 में जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नॉइसी द्वारा किया गया। फोर्थ जनरेशन का आप देख लेते हैं 1971 से 89 और 1975 से 89। जो भी डेट रहा आप देख लीजिएगा, टिक करके आइएगा। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया एवं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI का प्रयोग इसी फोर्थ जनरेशन में देखने को मिला। स्टोरेज के लिए हम लोग रैम रोम का यूज करने लगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा भाई। नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है M.E. हॉफ ने 1971 में किया। मल्टीमीडिया पैरेलल कंप्यूटर का प्रचारण प्रारंभ हो चुका फोर्थ जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज C लैंग्वेज का विकास हुआ जिसमें प्रोग्रामिंग आसान हो गई थी, ठीक है। तो C लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग इसी में इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन और अंतिम जनरेशन होगा ये हमारा 1989 से लेकर के अभी तक की बात है, ठीक है। चलिए
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी SLSI, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है इसी 5th जनरेशन में। यानी आज जो आप चीज़ों को देख रहे हैं कंप्यूटर में, वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखने को मिल रहा है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंसान की भाषा को समझने जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं आज AI वगैरह जो भी चीज़ें आ रहे हैं, तो इंसान की भाषा को समझने जैसे प्रोग्राम को क्या किया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है या उसका यूज किया जा रहा है। CD DVD ब्लू रे डिस्क स्टोरेज मेमोरी का विकास हो गया था, इसी 5th जनरेशन चला। अब तो खैर इसका काफ़ी यूज कम हो चुका है। एग्जाम्पल 5th जनरेशन का लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट, नोटबुक, स्मार्टफोन, टच स्क्रीन, टच पेन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर है, फेस रिकॉग्नाइजेशन फीचर। ठीक है, आप मोबाइल में देखते हैं ना, वॉइस आप बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें लिख जाती है। कोई लॉक आप फेस रिकॉग्नाइजेशन से भी लगा लेते हैं कि आप आपका फेस जब तक नहीं आपका डिटेक्ट किया जाएगा, फ़ोन या कोई भी चीज़ें सिस्टम ओपन नहीं होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे याद रखिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर स्यूमोर क्रे का नाम याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, और फादर ऑफ इंटरनेट विंटन कार्फ है। और आर्किटेक्चर अगर पूछा जाए कंप्यूटर का, वो किसने दिया था, तो वैन न्यूमैन ने। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इससे बाहर आपको कुछ एक सिंगल लाइन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी भाई जो नोट्स लिए हैं उनको सारी चीज़ें मिल चुकी है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले हम लोग और भी टॉपिक के साथ कंप्यूटर के जीके के चीज़ों को ख़त्म करते हुए मिलेंगे।